हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एचपी जीके का और इंग्लिश ग्रामर का एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर हैं। बाकी आपके इंग्लिश को जो चला हुआ है पोर्शन वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें कि हमारा जो प्रपोजिशन चली हुई है अभी, बाकी एडजेक्टिव कर लिए हमने, एडवर्ब कर लिए हैं। वो उसकी जो आप प्ले लिस्ट बना दी गई, आप प्ले लिस्ट में जाके उनको देख सकते हो वीडियो को, ठीक है। तो बाकी जो भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एचपी पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या पुलिस की, तो हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मॉक टेस्ट आपके चले हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। बाकी जो भी आपका डिमांड है कि आप नरेशन की वीडियो लाओ या जिसकी भी लाओ, तो वो टर्न बाई टर्न हम सारे करेंगे। अभी हमारे टेंस चले हुए हैं, तो टेंस का जो भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा है उसी के अंतर्गत जो भी आते हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस, वो सारे उसके मॉक टेस्ट भी साथ में चल रहे हैं। जब प्रेजेंट के मॉक टेस्ट जो आपके इसमें इसी के साथ है, जैसे आज इंग्लिश का ग्रामर है तो इसमें प्रेजेंट के टेंस ले रखे हैं मैंने, तो उसी पे आपका पूरा एमसीक्यू जो वो बेस है आज का। तो धीरे धीरे उसके बाद पास्ट का देखेंगे, फिर फ्यूचर का देखेंगे, उसके बाद एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज और नरेशन का देखेंगे। बाकी ये सारा इस मॉक टेस्ट में भी आपका कंप्लीट होता रहेगा। जितना भी आपके मॉक टेस्ट चले उन सब में हमें जो पढ़ाएंगे आपको टेंस, उसी के मॉक टेस्ट डाला करेंगे, ठीक है। बाकी आपको पता है कि हर रोज़ वीडियो जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो ज़्यादा टाइम नहीं रहते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि सियूल किसकी सहायक नदी है। तो सियूल जो वो रावी की सहायक नदी है, ब्यास की, सतलुज की या चिनाब की, या फिर चिनाब की। तो सियूल जो वो किसकी सहायक नदी है, वो आपकी रावी की सहायक नदी है। सियूल, बैरा सियूल जो है रावी की सहायक नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सियूल हो गया, चिड़ीचंद हो गई, ये सारी आपकी रावी की सहायक नदी है। तंतगिरी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लूनी और उहुल किसकी सहायक नदी है। तो लूनी और उहुल जो है किसकी सहायक नदी है, रावी की है, ब्यास की है, सतलुज की है, चुनाव की है। चुनाव नहीं है, चिनाब है, या फिर चिनाब की है। तो लूनी और उहुल जो है आपकी ब्यास की सहायक नदी है। किसकी, ब्यास की सहायक नदी है आपकी लूनी और उहुल। लूनी और उहुल किसकी सहायक नदी है, ये आपकी ब्यास की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आंध्रा और पब्बर किसकी सहायक नदी है। तो आंध्रा और पब्बर यमुना की है, ब्यास की है, रावी की है, सतलुज की है। तो आंध्रा और पब्बर, आंध्रा और पब्बर ये किसकी सहायक नदी है आपकी। आंध्रा और पब्बर जो आपकी है यमुना की सहायक नदी है। किसकी, यमुना की सहायक नदी आपकी आंध्रा और पब्बर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बसपा और स्पीति किसकी सहायक नदी है। तो बसपा और स्पीति, तो आपकी ये जो बसपा है, बसपा और स्पीति ये किसकी सहायक नदी है आपकी। तो बसपा और स्पीति जो आपकी ये सतलुज की सहायक नदी हैं। किसकी, सतलुज की सहायक नदी आपकी बसपा और स्पीति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पांवटा साहिब किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो पांवटा साहिब जो वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ब्यास के, सतलुज के, रावी के या यमुना के। तो पांवटा साहिब जो आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे जो आपका पांवटा साहिब जो वो बसा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय घाटी उद्यान, पिन घाटी, राष्ट्रीय घाटी नहीं, ये पिन घाटी है, ठीक है। तो पिन घाटी, जो पिन घाटी है राष्ट्रीय उद्यान आपका, ये क्वेश्चन आपका जो ये है कि पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो ये किन्नौर में है, कुल्लू में है, चंबा में है, लाहौल स्पीति में है। तो पिन घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका ये लाहौल स्पीति में स्थित है। कहाँ पे, लाहौल स्पीति में स्थित है आपका पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो आपका ये लाहौल स्पीति में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दरान घाटी वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये किन्नौर में है, कुल्लू में है, शिमला में है, लाहौल स्पीति में। तो जो दरान घाटी आपका वन्य जीव अभयारण्य है ये हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुगती वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये कांगड़ा में है, शिमला में है, चंबा में है, कुल्लू में है। तो कुगती, जो कुगती वन्य जीव अभयारण्य है हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जजुराना प्रजनन केंद्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये कांगड़ा में है, शिमला में है, चंबा में है, कुल्लू में है। तो जजुराना जो प्रजनन केंद्र है हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में
जजुराना केंद्र जो है प्रजनन केंद्र वो स्थित है। अपने कमेंट सेक्शन में बताना कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में कौन सी जगह पर, शिमला डिस्ट्रिक्ट पर कौन सी जगह पर जो आपका ये जजुराना प्रजनन केंद्र स्थित है। अपना जगह जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बांदली वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो बांदली वन्य जीव अभयारण्य है और शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य, कौन कौन से, एक बांदली वन्य जीव अभयारण्य और शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य है जो हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका इंग्लिश का सेशन स्टार्ट है। तो यहाँ पे लिखा है कि ही डैश नाउ, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, नाउ आ गया तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ही इज़ रीडिंग नाउ, ही रीड्स नाउ, ही आर रीडिंग नाउ या ही हैज़ रीडिंग नाउ। तो इसमें क्या भरा जाएगा, तो आपको थोड़ा सा एक ध्यान रखना है, जहाँ भी आपका नाउ आ गया, ठीक है, दीज डे आ गए, लास्ट में नाउ आ जाए, दीज डे आ जाए, एट प्रेजेंट आ जाए, ठीक है, एट प्रेजेंट आ जाए या फिर एट दिस मोमेंट आ जाए, एट दिस मोमेंट आ जाए लास्ट में, ठीक है, या करंटली आ जाए या फिर करंटली आ जाए। ये जितने भी शब्द आ जाएं आपके लास्ट में, तो वो जो आपका सेंटेंस होगा वो हमेशा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। ही इज़ रीडिंग नाउ, ही इज़ रीडिंग नाउ, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ही इज़ रीडिंग नाउ। तो अपना ध्यान रखना है भी जहाँ पर भी नाउ आ जाए, दिस डे आ जाए, एट प्रेजेंट आ जाए, एट दिस मोमेंट, एट द प्रेजेंट आ जाए, एट दिस मोमेंट आ जाए, करंटली आ जाए, तो वो उसमें हमेशा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो वो चलेगा, जैसे ही इज़ रीडिंग नाउ। नेक्स्ट आपका, इफ़ ही डैश लेट आई विल हेल्प हिम। नेक्स्ट आपका, इफ़ ही डैश लेट आई विल हेल्प हिम, तो इसमें क्या भरा जाएगा, इफ़ ही कमिंग लेट, इफ़ ही केम लेट, इफ़ ही कम लेट या इफ़ ही कम्स लेट। तो आपने ध्यान रखना है कि जो भी स्ट्रक्चर आपका इफ़ से शुरू होगा उसके बाद हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा आपका, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वो आपने एक बात देखना, हमेशा ये नहीं लगेगा, क्योंकि इफ़ से आपके कंडीशनल सेंटेंस और भी स्टार्ट होते हैं, लेकिन आपने ये देखना कि इफ़ से स्टार्ट हो रहा हो और दोनों जो वो फ्यूचर की बात कर रहा हो, ठीक है, दोनों जो वो फ्यूचर की बात कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि अगर वह यहाँ पे लेट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हेयर आएगा, ठीक है, इफ़ ही कम हेयर आई विल हेल्प हिम, अगर वह यहाँ आएगा तो मैं उसकी हेल्प करूँगा, तो क्या भरा जाएगा, कम भरा जाएगा, केम भरा जाएगा, कमिंग या कम्स। तो यहाँ पे हेयर है, थोड़ा ये लेट नहीं, यहाँ पे हेयर, हेयर मतलब यहाँ ये वाला हेयर, ठीक है, कि अगर वह यहाँ आएगा तो मैं उसकी हेल्प करूँगा। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, जब इस तरह से वाक्य बन रहा हो तो वो हमेशा आपका एक आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, दूसरा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का। इफ़ ही कम्स लेट, तो वो हमेशा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा, इफ़ ही कम्स लेट आई विल हेल्प हिम, अगर वह यहाँ आएगा तो मैं उसकी हेल्प करूँगा। तो अपना ध्यान रखना भी जहाँ भी इफ़ से स्टार्ट हो रहा हो, दोनों फ्यूचर की बात हो रही हो, तब आप क्या करेंगे, जो इफ़ वाला क्लाउज होगा उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। ये ध्यान से सुनना अपना है कि जब भी दो फ्यूचर की बातें हो रही हो, ठीक है, जैसे इफ़ ही कम्स हियर, अगर वह यहाँ आएगा तो मैं उसकी हेल्प करूँगा। तो जो आपका इफ़ से आपका जो इफ़ से स्ट्रक्चर शुरू होता है, इफ़ वाला क्लाउज, उसमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई विल हेल्प हिम, आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी हेल्प करूँगा, कब, इफ़ ही कम्स हियर, इफ़ ही कम्स हियर, मैं उसकी हेल्प करूँगा अगर वो यहाँ आएगा। तो बस सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि जो इफ़ वाला क्लोज है उसके बाद हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थ डैश राउंड द सन, तो ये क्या आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ जो वो भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है। द अर्थ इज़ मूविंग नहीं होगा, मूव्ड नहीं होगा, आर मूविंग नहीं होगा, मूव्स होगा। तो अर्थ मूव्स, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, अर्थ मूव्स आ जाएगा यहाँ पे, अर्थ मूव्स राउंड द सन, क्योंकि जो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है वो हमेशा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई डैश रीडिंग अ बुक व्हेन शी केम, ये बोल रहा है कि आई वाज रीडिंग अ बुक, मैं क्या कर रहा था, मैं किताब पढ़ रहा था, व्हेन शी केम, जब वह आई,
इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, या तो आप ऐसे देख लीजिए कि मैं किताब पढ़ रहा था, तो वो आ गया आपका पास्ट कंटिन्यूस। और दूसरा कैसे कि ये टेंस जो आपका ये क्लोज अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट में तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूस में होगा। तो व्हेन शी केम ये आपका क्या, जब वह आई, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये हो जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूस में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन आज का कि अनिल डैश टू द ऑफिस एवरी डे। तो अनिल गोइंग टू ऑफिस एवरी डे, अनिल गो टू ऑफिस एवरी डे, अनिल वेंट टू द ऑफिस एवरी डे, अनिल गोज टू द ऑफिस एवरी डे। तो जहाँ भी आपका एवरी डे आ जाए, ठीक है, डेली आ जाए, तो रूटीन की जो बात आ जाए आपकी, उसके लिए आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। तो जहाँ भी रूटीन की बात आ जाए वहाँ पे आपका हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा। तो अनिल क्या आपका, अनिल जो वो सिंगुलर आपका, तो यहाँ पे गो होगा नहीं, वेंट आपका पास्ट में आ गया, गोइंग आपका कंटिन्यूस का आ गया, लेकिन गोज जो आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का बात करता है। तो अनिल गोज टू द ऑफिस एवरी डे। ठीक है, तो ये था आपका आज का सेशन जिसमें कि आपके 15 क्वेश्चन थे। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।